हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसके पसीने के खुशक होने से पहले अदा कर दो। इस्लाम ने मज़दूर व मालिकान के हुकूक व फ़राइज़ को भी वाज़े तौर पर बयान कर दिया है और हर एक को पाबंद किया है कि वो अपने फ़राइज़ की अदाई में ज़रा बराबर भी कोताही न करें। इस्लामी तालीमात का मुतालिया किया जाए तो ये बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ होगी कि शरीयत मतहरा ने सदियों पहले ज़ुल्म की चुकी में पिसे हुए मज़दूरों को उनका जायज़ हक़ दिया और मालिकान को पाबंद किया कि मज़दूरों को कमतर ना समझें। जब किसी मज़दूर से काम लिया जाए तो उसका हक़ फ़ौरन दे दिया जाए। रसूल अकरम ने हुक्म फरमाया कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसके पसीने के खुशक होने से पहले ही अदा कर दो, यानी उसका हक़ खिदमत मुआहदे के मुताबिक वक्त पर अदा कर दिया जाए। ये रसूल अल्लाह की मरूफ हदीस मुबारक है, जो हर शख्स चाहे वो मज़दूर हो या मालिक सबको याद है। मज़दूरों के हुकूक के हवाले से इस हदीस मुबारक के अलावा एक हदीस कुदसी भी बड़ी मरूफ है कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि मैं क़यामत के दिन 3 लोगों के लिए खुद मदई बनूंगा। उनमें से एक वो मज़दूर होगा जिसने अपना काम तो पूरा कर लिया लेकिन उसे उसकी उजरत नहीं दी गई। हमारे मुआशरे में वैसे तो मज़दूरों को इनकी मेहनत की जायज़ उजरत नहीं दी जाती और अगर दी भी जाए तो इतनी कि मज़दूरों को दोबारा पसीना आ जाता है। आज मज़दूरों को इतनी उजरत दी जाती है कि उससे उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं हो सकता। पूरा दिन कारखानों और भट्टियों में काम करने वाले मुआशी एतबार से कमज़ोर हैं, जबकि उनकी मेहनत की आमदन से सरमायादार और मालिकान अमीर तर होते जा रहे हैं। इन्हीं वजूहात की बना पर मज़दूर और मालिकान के दरमियान नफ़रतों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। जब मज़दूरों को उनकी मेहनत का सही और बरोक़त मुआवज़ा नहीं मिलता तो फिर वो हड़ताल करने पर मजबूर हो जाते हैं। मालिकान उनसे बदला लेने के लिए कारखानों की तालाबंदी कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ बेकसूर सारिफिन को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो दूसरी तरफ मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। रसूल करीम की दर्जे बाला हदीस मुबारक मज़दूरों को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और मालिकान को तंबीह करती है कि वो मज़दूरों के इस्तेसाल से सफ़र रुक जाएं। उगरना क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में इन पर मुक़द्दमा कायम किया जाए और इस मुक़द्दमा में रब ताला खुद ही मज़दूरों की तरफ से मद्दी होगा। रसूल अल्लाह की एक हदीस मुबारक में है कि तुम्हारे खादिम, मुलाजिम, मज़दूर और गुलाम तुम्हारे भाई हैं। लिहाजा तुम में से जिसके पास इसका कोई भाई हो तो उसे चाहिए कि वो इसको वैसा ही खिलाए और पहनाए जैसा कि वो खुद खाता और पहनता है। अपने मज़दूर को कोई ऐसा काम करने को ना कहे जिसे वो खुद नहीं कर सकता, और अगर ऐसा काम कराने की ज़रूरत हो तो खुद भी उसका साथ दे। सही बुखारी। इस हदीस शरीफ से मज़दूरों से काम लेने के मुतालिक कई उसूल हैं। एक ये कि मज़दूर व मालिकान के दरमियान भाईचारे का रिश्ता है। लिहाजा मालिक के लिए मुस्तहब है कि वो जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मज़दूर भाई के लिए भी पसंद करे। इस हदीस मुबारक में मालिकान को ऐशो इशरत की ज़िंदगी से रोका जा रहा है और सादगी इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि जब वो अपने साथ दूसरों पर भी खर्च करेगा तो जाहिर है कि इसके अखराजात 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और वो किफ़ायत करने पर मजबूर हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि मज़दूरों को बेमुश्किल दाल रोटी मैसर होती है, जबकि मालिकान के एक वक्त के खाने पीने का बल मज़दूरों की पूरी तनख्वाह के बराबर होता है। मज़दूर मुश्किल साल में एक मर्तबा नए कपड़े सिलवा पाता है और कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें साल हर साल नए कपड़े नसीब नहीं होते। इसके बरअक्स सरमायादार रोज़ाना नए कपड़े ज़ेबतन करता है। शरीयत का मंशा यह है कि मज़दूरों की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि जिससे इनकी बुनियादी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें। इससे न सिर्फ मज़दूरों का फ़ायदा होगा बल्कि मालिकान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में मज़दूर बेखुशी और आसान तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देंगे और कारोबार खूब तरक्की करेगा। मज़दूरों से उनकी ताकत के मुताबिक काम लिया जाए, इन पर इतना बोझ ना डाला जाए कि इनके लिए करना मुश्किल हो जाए। इससे मज़दूरों से मुआहदा के बरखिलाफ मुकर्ररा वक्त से ज़ायद काम लेने की मुमानत का भी इल्म होता है। कई जगहों में 8 घंटों की बजाय 12 बल्कि 16 घंटे काम लिया जाता है, और अगर मज़दूर ज़्यादा वक्त काम करने से इनकार करता है तो उसे मुलाजमत से फारिग कर देने की धमकी दी जाती है। लिहाजा मज़दूर बेहालत मजबूरी अपनी ताकत से ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने पर मजबूर हो जाता है।
अगर मजदूरों से उनकी ताकत और मुकर्ररा वक्त से ज़ायद काम लिया जाए तो उनका हाथ बटाया जाए या फिर उसे ज़ायद वक्त की उजरत भी दी जाए। ये कितनी अजीब बात होगी कि ज़ायद वक्त के मुनाफा का पूरा हकदार वो शख्स ठहरे जिसने कुछ मेहनत ना की हो, सिर्फ अपना सरमाया लगाया हो, और वो शख्स जो मुनाफा हासिल करने के लिए अपना खून पसीना बहा रहा है, उसे कुछ भी ना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चंद तारीफी कलमात से नवाज दिया जाए। इंसानी जिस्म को राहत और आराम की भी ज़रूरत होती है और ये इंसानी जिस्म का फितरी तकाज़ा भी है। अल्लाह ताला ने दिन को माश का ज़रिया बनाया तो थकावट दूर करने के लिए रात को सुकून और राहत के लिए पैदा फरमाया। अब अगर कोई शख्स ज़्यादा या मुसलसल काम ही करता रहे और कुछ वक्त आराम ना करे तो फिर इससे कई नफसियाती और समाजी मसाइल जन्म लेते हैं। सेहत खराब हो जाती है और बीमारियां जन्म लेती हैं और सबसे बढ़कर ये कि बीवी, बच्चों, माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों को वक्त ना देने से आपस में रंजिशें बढ़ती हैं। अभी तक मजदूरों के जिन हुकूक पर लिखा गया, इनमें से हर एक का ताल्लुक इन हुकूक से है जो मजदूर की ज़ात से ताल्लुक रखते हैं। जहाँ तक हुकूक खलीफ का ताल्लुक है तो इनके बारे में फ़क़हाए कराम ने फरमाया कि जिस तरह मजदूरों को इनकी उजरत का देना लाजिम और ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह मालिकान पर यह भी लाजिम है कि दौरान काम फ़राइज़ व वाजिबात मसला नमाज वगैरह का वक्त आ जाए तो मजदूरों को इसकी अदाई के लिए न सिर्फ वक्त दिया जाए बल्कि इन उमूर की अंजाम दही के लिए बेहतर जगह भी फराहम की जाए। उसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इनसे इतना ही काम लिया जाए कि वो आसानी के साथ रोज़े रख सकें। किसी भी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने मुलाजिमीन को ऐसे हुकूक अल्लाह से रोके जिनकी अदाई इनफिरादी तौर पर हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और अगर किसी ने ऐसा किया तो मुलाजिमीन पर अपने मालिक की अतात लाजिम नहीं होगी, क्योंकि हदीस मुबारक का मफहूम है कि किसी की अतात उसी वक्त तक की जा सकती है जब तक वो शरीयत के मुताबिक हो, वरना अल्लाह ताला की नाफरमानी पर किसी की अतात नहीं की जाएगी।